Hello, everyone, and welcome again to another Max Doc Talk. Today's topic is about knee replacement, and joining us to discuss this is Professor Dr. Anil Arora, Principal Director and Head of Department Orthopedics and Joint Replacement Surgery here at Max Super Specialty Hospital, Patparganj. Hello, Doctor. Hello, how are you? Very great, Doctor. Thank you so much for joining us in today's live session. And हम आज नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे. एंड जैसे बहुत लोग जानते हैं नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कॉमन सर्जरी हो गई है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस हैं. लोग अभी भी जानना चाह रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट होता क्या है एंड क्या क्या ऑप्शन होते हैं जब इम्प्लांट की बात करते हैं. बहुत अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा है. बहुत सारी भ्रांतियां हैं नी रिप्लेसमेंट को लेकर. इसको दूर करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा आखिर ये नी है क्या. बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है हमारे सबके दिल में कि घुटना और हड्डी एक ही है. ऐसा नहीं है. मैं आपको एक मॉडल पे समझाता हूँ जो समझना बहुत आसान होगा. देखिए, जब हम नी की बात करते हैं, नी जो है हमारा घुटने का जोड़, वो दो हड्डियों का जंक्शन है. सबसे पहले हमें समझना होगा हड्डी अलग है, जोड़ अलग है. ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत लोग आते हैं कि साहब मैंने बहुत सारा कैल्शियम खाया, मेरा तो जोड़ खराब कैसे हो गया. कैल्शियम का जोड़ से कोई लेना देना नहीं. कैल्शियम हड्डी पे काम करने वाला है. जोड़ दो हड्डियों का जंक्शन है. और जब जोड़ की बात करते हैं तो हम जोड़ की चिकनाई की बात करते हैं. अब ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि चिकनाई को तेल या ग्रीस है जो इसमें भरी हुई है और डॉक्टर के पास जाएंगे, इसमें ग्रीस भर देगा, जोड़ ठीक हो जाएगा. जबकि चिकनाई, चलने वाली जो चिकनाई है, तेल तो है इसमें मगर वो खाना देने के लिए है. जो जोड़ की चिकनाई है वो है कार्टिलेज. वो एक लेयर है, एक परत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये सफ़ेद रंग की परत है. और जब जोड़ की चिकनाई की चलने की बात होगी तो हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं. कार्टिलेज का कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं. ये चिकनाई माँ के पेट में ही बन सकती है, बाद में नहीं बनती है. अगर ये चिकनाई घिस जाए या ख़त्म हो जाए तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं और जोड़ घिसने की प्रक्रिया बोलते हैं. अगर हम बात करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट की, आपको नी रिप्लेसमेंट तब चाहिए जब ये आपकी चिकनाई ख़त्म हो गई है. ये फैसला डॉक्टर करेगा एक्सरे कराकर, एग्जामिन कर. अब आते हैं व्हाट इज़ नी रिप्लेसमेंट. नी रिप्लेसमेंट क्या है. नी रिप्लेसमेंट इनफैक्ट ये कोई नया घुटना लगने की प्रक्रिया नहीं है. लोग समझते हैं कि एक नया घुटना मार्केट में मिलता है, वो हम चढ़ा देंगे, नया पुराना फेंक देंगे, नया लगा देंगे. ऐसा नहीं है. नी रिप्लेसमेंट का मतलब है कार्टिलेज रिप्लेसमेंट. हम लोग जो ये खराब और घिसी हुई कार्टिलेज है, इसकी जगह नई कार्टिलेज लगा देंगे. तो इनफैक्ट इट इज़ नी रिपेयर. इट्स ए मिसनॉमर. ये नाम गलत है कि नी रिप्लेसमेंट. इट इज़ नी रिपेयर. ये सही कार्टिलेज है. अब मैं आपको खराब कार्टिलेज दिखाता हूँ. जब कार्टिलेज घिस गई है तो इस प्रकार की हो गई है. हमको घुटना नहीं चाहिए. घुटना तो मेरे पास है मगर मेरे पास कार्टिलेज नहीं है, चिकनाई नहीं है. तो मुझे इसमें चिकनाई भरनी है. उसको नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं. और वो प्रक्रिया क्या होती है. वो प्रक्रिया इसके ऊपर चिकनाई लगाने की होती है. ये करीब 9 मिलीमीटर मोटी एक परत होती है जो हमें दोनों बोन के एंड्स पे लगानी होती है. ये सुनने में सरल है मगर हमारे यहाँ मैक्स में हम लोग हमारी यूनिट में पिनलेस कंप्यूटर नेविगेशन से लगाते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट विधि है. उसकी गाइडेंस में इसको ऑलमोस्ट परफेक्ट पोजीशन में, जैसी नेचर की होती है, ये कार्टिलेज की कैप लगा देते हैं. आंसरिंग योर क्वेश्चन, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, व्हाट इज नी रिप्लेसमेंट. नी रिप्लेसमेंट इज रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज एट द एंड्स ऑफ द बोन्स. अब ये आर्टिफिशियल कार्टिलेज जो है ये मेटालिक होती है, तो आपस में फ्रिक्शन नहीं हो तो एक बीच में प्लास्टिक स्पेसर लग जाता है. दिस इज इम्प्लांटेशन ऑफ नी. दिस इज नी रिप्लेसमेंट. ये घुटना बदलने की प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया को नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं. आपने मुझसे पूछा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स.
अब आजकल मरीज हमारे पास आते हैं साहब कि मुझे फलां इम्प्लांट लगा दीजिए, मुझे ढिकाना इम्प्लांट लगा दीजिए। बहुत सारे इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, पर आई थिंक सर्जन को अगर आप मौका दें चूज़ करने का तो वो अपने आप आपके लिए बेस्ट इम्प्लांट चूज़ कर देगा। विभिन्न प्रकार के इम्प्लांट्स हैं, पर बहुत सारे इम्प्लांट्स का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और अगर आप डॉक्टर को मौका देंगे कि वो अपने हिसाब से बेस्ट इम्प्लांट लगाए तो वो आपके लिए बेस्ट इम्प्लांट लगा देगा। एक भ्रांति में और दूर करना चाहता हूँ आपकी। बहुत से लोग समझते हैं कि घुटना, आर्टिफिशियल घुटना 10 या 15 साल चलता है या 5 साल चलता है। बहुत लोग आके बताते हैं साहब उसने फलाने ने कराया, ढिकाने ने कराया और ये हो गया। जो करंट डे इम्प्लांट है एंड करंट डे टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से जो साइंस बोलती है, जो स्टडीज़ बोलती हैं और जो एक्सपीरियंस रहा है, आजकल लगाया हुआ घुटना यूजुअली 20 साल या उससे ऊपर चलता है। तो इम्प्लांट की लाइफ 20 साल या उससे ऊपर है, अगर उसको हम डॉक्टर की सलाह से काम में लें और उस हिसाब से चलें। थैंक यू डॉक्टर। अब हमने समझ लिया है कि नी रिप्लेसमेंट और क्या इम्प्लांट ऑप्शंस होते हैं। बहुत ही लोग अभी भी सोचते हैं कि क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप एक नॉर्मल पेन फ्री लाइफ जिंदगी जी सकते हैं? अनडाउटेडली। इनफैक्ट नी रिप्लेसमेंट आपको पेन से छुटकारा दिलाने के लिए ही तो है। नी रिप्लेसमेंट से आप नियर नेचुरल नी प्राप्त कर सकते हैं, पर एक बात याद रखनी होगी, ये आर्टिफिशियल नहीं है। दुनिया का कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गन नेचुरल ऑर्गन के बराबर फंक्शन नहीं कर सकता है। इट कैन बी नियर नेचुरल, इट कैन बी 95%, 96% नियर नेचुरल, पर वो जो 2-4% फीलिंग आर्टिफिशियल नी की अब रह सकती है। बट हाँ, अनडाउटेडली बिना किसी शक शुबा के दर्द चला जाता है। आप जितना चाहें चल सकते हैं, जितना समय चाहें खड़े रह सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं, पहाड़ चढ़ सकते हैं। बहुत लोग वैष्णो देवी की यात्रा करके आते हैं। सो फंक्शनिंग, जहाँ तक फंक्शनिंग का सवाल है, इट इज़ ऑलमोस्ट नियर लाइक ए नेचुरल नी, बट डेफिनेटली इट कैनॉट मैच इट। दुनिया का कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गन एक भी नहीं बना जो 100% नेचुरल ऑर्गन के बराबर हो। सो हमें इसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशन समझनी होगी। बहुत से पेशेंट आते हैं कि साहब हम तो सारा जीवन बाद में आलती पालती मार कर बैठना चाहते हैं। बैठ सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। देयर आर हाईफ्लेक्स नी, हम लोग हाईफ्लेक्स नी लगाते हैं, पर एसेंशियल हो तभी काम में लीजिए, बिकॉज उसके एज लोडिंग से इम्प्लांट की लाइफ थोड़ी कम हो सकती है। सो हमें समझना होगा कि हमारे को जो नया घुटना लगाया जा रहा है वो, जैसा आपने कहा, दर्द खत्म करने के लिए लगाया जा रहा है, अनलिमिटेड चलने के लिए लगाया जा रहा है, अनलिमिटेड टाइम खड़े होने के लिए लगाया जा रहा है। हर आदमी अपना रोजाना रोजमर्रा का काम कर सकता है, पर जो एक्सेसिव एक्टिविटीज़ हैं, दौड़ना भागना, उसके लिए ये नहीं है। जरूरत पड़ने पर तो आप भाग सकते हैं, मना नहीं है आपको, बट रूटीन में नहीं भागना है उसके साथ में। जरूरत पड़ने पर आप बैठ सकते हैं, अलाउड है, पर रूटीन में नहीं बैठना है रोज नीचे। सो पेन चला जाता है, नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, पेन से ही आता है रिहैबिलिटेशन। तो आफ्टर सर्जरी बहुत लोग चाहते हैं कि अब तो सर्जरी हो गई, अब तो मतलब हम ठीक हो गए, लेकिन रिहैबिलिटेशन सुनते ही वो पूछते हैं कि रिहैबिलिटेशन होता क्या है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, एंड क्या सर्जरी के बाद भी पेन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है? गुड क्वेश्चन। ये भी एक और बहुत बड़ी भ्रांति है कि साहब घुटना बदल दिया है, अब पता नहीं कितने महीने हम बिस्तर पर पड़े रहेंगे, हमारा क्या होगा। ये बड़ा कॉमन प्रश्न पूछा जाता है, घुटना बदलेंगे साहब। लेडीज़ पूछती हैं मैं किचन में कब घुसूंगी, आदमी पूछते हैं ना मैं ऑफिस में कब जाऊंगा, और लोग पूछते हैं हम चलना कब शुरू करेंगे। सो लेट मी टेल यू, ओवर लास्ट 1 डिकेड, पिछले 1 दशक में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हुए हैं टेक्नोलॉजी में, इम्प्लांट्स में एंड पेन मैनेजमेंट में। अर्ली रिहैबिलिटेशन, अगर आप साइंटिफिकली पूछें, घुटना बदलने के कुछ घंटे बाद हम आपको चला सकते हैं, नो इशू एट ऑल। मगर ऐसी भी क्या मारा ये भी क्या, ऐसी क्या जल्दी है भागने की। सो जो यूजुअल प्रोटोकॉल सब सर्जन्स फॉलो करते हैं, ऑपरेशन के 24 से 48 घंटे बाद पेशेंट को इंडिपेंडेंटली वॉक करा देते हैं, पेशेंट को इंडिपेंडेंटली चला देते हैं। पेशेंट वॉशरूम एक्टिविटीज़ के लिए
पर्सनल केयर के लिए 24 से 48 घंटे में इंडिपेंडेंट हो जाता है। किसी को बेड पे यूरिन पॉट या स्टूल पॉट नहीं देना है। ज़्यादातर मरीज अगर दोनों घुटने भी बदले हैं तो 3 से 4 हफ्ते वॉकर रख सकते हैं। कुछ लोग 2 हफ्ते ही वॉकर रखते हैं, 2 से 3 हफ्ते स्टिक रखते हैं। 4 से 6 हफ्ते में आप इंडिपेंडेंट चल सकते हैं। विद करंट डे टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेविगेशन, गुड रिहैबिलिटेशन, मल्टी मोडल पेन कंट्रोल, एक मैंने अभी टर्म काम मिली, मल्टी मोडल पेन कंट्रोल थेरेपी। सो पेन कंट्रोल मेडिसिन के अलावा और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इनफैक्ट पेन किलर्स नहीं हैं मगर आपके पेन कंट्रोल में सहायता करती हैं। तो जो हम लोगों का ध्यान घुटना बदलने के बाद होता है, आपको पेन फ्री रखना होता है। इतना पेनफुल अफेयर अब नहीं रहा है, पुराना ज़माना चला गया है। बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए हैं। पेन कंट्रोल टीम होती है हॉस्पिटल में, एनेस्थेटिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं, फिजिशियंस इन्वॉल्व रहते हैं। सो समरली स्पीकिंग, इतना पेन अब ऑपरेशन के बाद नहीं होता है। काफ़ी फास्ट एंड अर्ली रिहैबिलिटेशन है। हमारे इंटरनेशनल पेशेंट्स यूजुअली 2 हफ्ते में फ्लाई बैक कर जाते हैं। दे ट्रेवल फॉर 5 और 6 आवर्स कंफर्टेबली। सो अगेन समराइजिंग यू, पेन कंट्रोल बहुत अच्छा होता है ऑपरेशन के बाद, नथिंग टू वरी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि ऑपरेशन के बाद बहुत लोग पूछते हैं कि मैं किचन में कब जा सकता हूँ, मैं वर्क कब कर सकता हूँ, तो पेशेंट सर्जरी के बाद कब बैक टू वर्क, वर्किंग लोग जो होते हैं या फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी एक्टिविटी, कितना टाइम लगता है उनको बैक पहुँचने में? सो एक तो लेट मी क्लैरिफाई, एक तो ये बहुत डिपेंड करता है पेशेंट कितना मोटिवेटेड है। 2 तरह के मरीज आते हैं मेरे पास। एक मरीज खुद आता है मोटिवेटेड कि साहब मुझे बहुत दर्द है घुटनों में और मैं सब ट्रीटमेंट ट्राई कर चुका हूँ, मुझे डॉक्टर ने घुटना बदलवाने की सलाह दी है, मैं आपका घुटना बदलवाने आया हूँ। दे आर मोटिवेटेड। वो बहुत अर्ली अपने कामों पे चले जाते हैं। लेट मी कोट यू फ्यू एग्जांपल्स। मैं बहुत सारे डॉक्टर से घुटने बदलता हूँ, दे आर सीनियर डॉक्टर्स। 3 वीक्स दे आर बैक टू देयर क्लिनिक। अपनी क्लिनिक में 3 हफ्ते में चले जाते हैं। कुछ लोग 2 हफ्ते में चले जाते हैं, बिकॉज वी आर मल्टी मोडल पेन कंट्रोल थेरेपी। अच्छा पेन कंट्रोल करते हैं और वो समझते हैं इस बात को। सो दे कैन गो बैक टू योर क्लिनिक एज अर्ली 2 to 3 वीक्स। पर हाँ, बहुत ऐसी क्या जल्दी है कि हम भागकर पहुंच जाएं। एक लेमैन, एक एवरेज पर्सन 4 हफ्ते में, अगर एक सिंगल घुटना बदला है, 4 हफ्ते में ऑफिस चला जाता है। दोनों घुटने बदले हैं, 4 से 6 हफ्ते के बीच में चला जाता है। लेडी है, वो अगेन एक घुटना बदला है, 4 हफ्ते में किचन में एंटर कर सकती है। दोनों घुटने बदले हैं, 4 से 6 हफ्ते में कर सकती है। ये मैं आपको एवरेज सुना रहा हूं। किचन गई, कुछ देर काम किया, फिर आराम कर लिया, कुछ दिन काम किया, कुछ आराम कर लिया। सो विद इन 4 to 6 वीक्स वी एक्सपेक्ट अबाउट 70 to 75% रिकवरी। ये यूजुअल पैटर्न है। ये भी डिपेंड करता है आप कितने पेन सेंसिटिव हैं। बहुत लोग काफ़ी पेन सेंसिटिव होते हैं, बहुत लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको सपोर्ट भी नहीं चाहिए। मेरे पास पेशेंट्स हैं, वो आते हैं 2 हफ्ते में स्टिच रिमूव कराने कि साहब हम चल के आए। मेरे पास पेशेंट्स हैं, हमारे पास दिल्ली एनसीआर से बहुत पेशेंट्स आते हैं। पेशेंट मेरठ से ड्राइव करके खुद आ गया, मैं टाँके निकलवाने आया हूँ। सो वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स, बट इफ़ यू आस्क मी एवरेज इज़ 4 to 6 वीक्स। यू कैन बी बैक टू योर वर्क विद लिमिटेशन। ये नहीं कि आप दौड़ भाग पाएंगे, पर हाँ आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, किचन में जा सकते हैं विद इन 4 to 6 वीक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, आपने इससे पहले कंप्यूटर नेविगेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करी थी कि टेक्नोलॉजी अब बहुत ही एडवांस हो गई है, तो इस पे हम थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि क्या है ये कंप्यूटर नेविगेशन टेक्नोलॉजी जब नी ट्रांसप्लांट की बात होती है। अगर आप मुझसे सरल भाषा में पूछेंगे तो मैं आपको ये गाइड करूँगा कि मुझे यहाँ से किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, या तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से जा सकता हूँ या गूगल मैप से जा सकता हूँ। It is guided, right? So what is happening? We are implanting an organ in human body. By doing knee replacement, मैं मनुष्य के शरीर में एक ऑर्गन लगा रहा हूँ। अब घुटना, उसका काम फिजिकल है और उसका जो फंक्शनिंग है मैकेनिक्स पर डिपेंड करेगा। मैकेनिक्स मीन्स कितने एंगल पे लगाया, कितनी डिग्री पे लगाया, क्योंकि मैकेनिकल वर्क है इसका। जितना मैं नियर नेचुरल पोजीशन लगाऊंगा घुटना, उतना ही उसकी लाइफ है, उतना ही उसका अच्छा फंक्शनिंग है। सो मेरी मंशा है, माई डिज़ायर और माई गोल इज़ टू पुट द नी
as near to natural as possible. Human eye can do it. बरसों से पहले हम 20 सालों से अपने नाप तौल की जिग होती है उससे लगाते आए हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस से लगाते आए हैं. बट अगर मुझे 2 डिग्री कंट्रोल करना है तो शायद मेरी आंख नहीं देख पाएगी. मुझे हाफ डिग्री कंट्रोल करना है तो शायद मेरी आंख नहीं देख पाएगी. सो मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा जिसमें हम लोग इवन हाफ डिग्री कंट्रोल कर सकते हैं विद कंप्यूटर नेविगेशन. नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ परफेक्शन. We can be near natural, but we want to put it perfect. 0 degree error. Now, if you want to get 0 degree error, which human eye cannot see, then you need computer navigation. And we use this technology. मैं इस technology को more than 10 years से काम ले रहा हूँ, and I've been very happy. We have done more than 5,000 knees by now, and people are very happy. The functioning is very fast. Rehabilitation बहुत fast हो जाता है, and more than rehabilitation, the life of knee improves. ये स्टडीज से, साइंटिफिक स्टडीज से प्रूव हो गया है कि अगर आप कंप्यूटर नेविगेशन काम लेते हैं और आप अगर 1 डिग्री भी कंट्रोल कर लेते हैं, अप टू 3 डिग्री इज परमिशिबल. 3 डिग्री तक आप परमिशिबल हैं कि आप लगा सकते हैं, मगर हम 0 डिग्री पे आते हैं, एकदम परफेक्ट, 0 एरर, ऑलमोस्ट 0 एरर इन पुटिंग द इम्प्लांट. सो इट हैज बीन प्रूव्ड ओवर स्टडी ऑफ लैक्स ऑफ नीज that if you use computer navigation, अगर आप कंप्यूटर नेविगेशन काम में लेते हैं, आपकी रिवीजन रेट कम हो जाती है. मीन्स मैं बात कर रहा हूँ 20 साल बाद. अगर मैं कंप्यूटर नेविगेशन काम में लेता हूँ तो शायद मैं घुटने की लाइफ, एक एवरेज घुटने की लाइफ से ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ. दोबारा शायद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो कंप्यूटर नेविगेशन इज अ बिग बून. इट एड्स टू परफेक्शन. जो ह्यूमन आई नहीं देख पाएगी, कंप्यूटर देख पाएगा. So, क्या करते हैं हम लोग? एक 3D मॉडल बनाते हैं आपके घुटने का. व्हेन वी आर ऑपरेटिंग, आपके घुटने का हम एक 3D मॉडल स्क्रीन पे बना देते हैं और उस 3D मॉडल पे काम करते हुए हम घुटने को एग्जैक्टली परफेक्ट पोजीशन में लगा देते हैं. दिस व्हाट इज कंप्यूटर नेविगेशन इज. दुनिया मार्स और चांद पर पहुंच गई थ्रू कंप्यूटर्स, तो ये तो घुटने ही लगाना है हमारे को. नॉट अ बिग गेम. So we use pinless computer navigation. In my unit, I've been using for more than a decade. And I can tell you proudly, I was the first person to start computer navigation in North India. I'm talking of pinless computer navigation. We installed the first machine in computer navigation, pinless computer navigation in North India, more than a decade back. Thank you so much, doctor. That was very informative. अब my next question is, when it comes to आज के ज़माने में डायबिटीज़, बीपी के पेशेंट एंड हार्ट के प्रॉब्लम के पेशेंट बहुत ही कॉमन हो गए हैं. एंड बहुत लोग सोचते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ या आपको दिल की कोई बीमारी है तो सर्जरी या कोई भी कुछ और बीमारी अगर होती है तो वो एक टॉप अप बर्डन होता है. तो क्या पेशेंट जिनको डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम है, क्या वो भी नी रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? Good question, very good question. Again, coming back, summarily speaking, जब घुटना बुजुर्ग हो रहा है तो दिल तो जवान नहीं होएगा ना. If you have crossed 55 or 60, there is a possibility कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, दिल में कोई कमज़ोरी हो सकती है इसके लिए स्टेंट लगा हो. सो जितने भी घुटने हम बदलते हैं उनमें से करीब 50-60% पेशेंट्स को ये सब डिजीजेस होती हैं, आइदर ऑफ वन. हिंदुस्तान में 50 पार करने के बाद कितने व्यक्ति हैं जो ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाते हैं? ऑलमोस्ट 30-40% पॉपुलेशन अबव 55-60 टर्न्स टू बी डायबिटिक. सो बड़ा कॉमन सा है हमारे पास पेशेंट्स जो घुटना बदलवाने आते हैं, उनमें डायबिटीज़ होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर होना और कई मल्टीपल डिजीज होना. सो दैट इज एक्सपेक्टेड. क्या करते हैं? हमें पहली बात तो इन बीमारियों के होने से घुटने के रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एज फार एज रिजल्ट ऑफ गेटिंग नी रिप्लेसमेंट डन इज कंसर्न, कुछ नहीं कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है. हमें वो डिजीज़ कंट्रोल होनी चाहिए. बस सिर्फ इतनी सी बात है कि वो बीमारी कंट्रोल्ड हो आपकी. अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड हो, आप डायबिटिक हैं, हम लोग HbA1c टेस्ट करा के देखते हैं, वो कंट्रोल्ड हो, तो रिजल्ट अच्छा है. हार्ट की प्रॉब्लम है, सो नेचुरली उसके हिसाब से सावधानी बरती जाएगी और डरने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज 30-40% पेशेंट्स जो मैं ऑपरेट करता हूँ
उनमें हार्ट की प्रॉब्लम, स्टेंट प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए हर बड़े अस्पताल में, जैसे हमारे अस्पताल में भी जो नी रिप्लेसमेंट की टीम है, पैकेज है, जैसे मैं अगर रिप्लेसमेंट करता हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ ना, पूरी टीम है। उसका पार्ट फिजिशियन भी है, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, एनेस्थेटिस्ट भी हैं, पेन मैनेजमेंट टीम भी है। सो ये एंटिसिपेटेड है कि जो पेशेंट घुटना बदलवाने आ रहा है उसमें पूरी संभावना है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्टेंट, बाईपास, ये सब होने की संभावना है। इन सब को ऑप्टिमाइज करके, कंट्रोल करके तभी घुटना बदला जाता है। एंड ऑपरेशन से पहले ये सब डॉक्टर देखते हैं, ऑपरेशन के बाद ये सब डॉक्टर देखते हैं, और फॉलोअप में भी देखते हैं। सो इन सब बीमारियों से घुटने के फंक्शन या रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, इस सब को कंट्रोल करके हम बड़ा सेफली नी रिप्लेसमेंट करते हैं। और सब जांच होती है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, घुटना बदलने से पहले डोबुटामिन स्ट्रेस इको होगी, मालूम किया जाएगा हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है आपकी, क्या आप कैंडिडेट हैं नी रिप्लेसमेंट के। आपका हार्ट मजबूत होएगा तो ही होएगा ना, अदरवाइज उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, आपको बताएंगे साहब कि इसको और मजबूत करिए, फिर कर देंगे। सो नॉट एन इशू। इन बीमारियों के साथ घुटना बदलने में कोई दिक्कत पेश आने की संभावना नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, अब बहुत बार देखा गया है कि कुछ नी रिप्लेसमेंट के लिए जो पेशेंट आते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी बदल गई है, तो वो ओवरवेट हो जाते हैं। एंड ओबेसिटी भी एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। एंड हमने सुना है कि हर 1 किलो आपके वज़न का आपकी हड्डियों पे 4 किलो होता है। तो पेशेंट जो ओवरवेट है उनके लिए नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट सिमिलर ही होते हैं या अलग? ओके, सो रिजल्ट सिमिलर होते हैं। ओनली थिंग, सर्जन हैज टू बी कॉशियस। See, we all know, world over, obesity is pandemic because of lifestyle. Not only knee pain, but because of lifestyle also. वजन बढ़ना एक तरह का रोग हो गया है, बट उससे घुटना बदलने की जो रिजल्ट है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिनका वजन 90 किलो से ज़्यादा है या 100 किलो से ज़्यादा है, रिजल्ट तो अच्छा आएगा, बट हमें इम्प्लांट का ख्याल रखना होता है। हमें उसमें इम्प्लांट मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि वो बॉडी का लोड ले ले और उसकी उम्र वही 20 साल से ऊपर हो। तो हम लोग उसमें कुछ स्टेम या कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं ताकि जो बॉडी का लोड ले ले। सो अगेन आंसर योर क्वेश्चन, रिजल्ट्स आर गुड। अगर पेशेंट मॉर्बिडली ओबीज है तो हम लोग उसमें कुछ टेस्ट भी करा के देखते हैं कि आपका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, आपकी वूंड हीलिंग कैसी होगी, और पैरामीटर्स कैसे हैं। सो आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट, नंबर 1, and choosing a different kind of implant, one can give fantastic result in obese patient. मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा जो obese patient है, they are walking very happily. So results are almost same, but one has to be very careful operating these patients. They need some extra precautions and some technology like computer navigation. Now, if patient is obese और leg और calf और thigh अगर bulky है तो उसमें palpate करके bony points feel करना थोड़ा मुश्किल होता है। Computer navigation gives you almost zero error. So computer navigation is a boon for us, for patients to operate जिनपे जो obese हैं। obese मरीजों में computer navigation बहुत सहायता करता है। So results almost same है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, अब बात करेंगे बेस्ट इम्प्लांट। बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर हमें तो बेस्ट इम्प्लांट चाहिए, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग कहते हैं कि इम्प्लांट्स तो बहुत ही महंगे होते हैं, तो डॉक्टर क्या हम सस्ते वाले इम्प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं? तो कौन सा इम्प्लांट कैसे चूज़ कर सकता है? लाइक पेशेंट कैसे डिसाइड करे कि उनके लिए उनके रिप्लेसमेंट और उनके सिचुएशन को देखते हुए कौन सा नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट उनके लिए बेस्ट है? ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बिकॉज आजकल मरीज मेरे पास आते हैं और इम्प्लांट लिख कर लाते हैं कि साहब हम तो ये घुटना चाहते हैं लगवाना, बेस्ड ऑन डॉक्टर गूगल से पढ़कर या कहीं और से पढ़कर वो इम्प्लांट लिख कर लाते हैं। देखिए, मैं आपको अगर समरली गाइड करूं, पेशेंट को वो इम्प्लांट चूज करना चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट की जगह डॉक्टर को इम्प्लांट चूज करना चाहिए। पेशेंट अपनी मंशा डॉक्टर को बता दे कि मैं ये चाहता हूं, बट लेट डॉक्टर चूज द इम्प्लांट।
लेट नॉट पेशेंट चूज द इम्प्लांट। वो लोग लिख कर लाते हैं साहब मैं फलाना ये फला नहीं चाहता हूँ, विच आई थिंक इज नॉट करेक्ट। कौन से इम्प्लांट लगाएं? इम्प्लांट वो लगाएं जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। पेशेंट आता है कि साहब ये नया इम्प्लांट आया है, ये लगाते हैं, ये लेटेस्ट है। भाई लेटेस्ट तो है, पर क्या उसने ह्यूमन बॉडी में प्रूव करके दिखा दिया कि 20 साल चल जाएगा या 25 साल चल जाएगा? या कंपनी ने, किसी भी कंपनी ने बोल दिया हमारा इम्प्लांट 30 साल चलेगा साहब, तो क्या 30 साल पहले ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांट हो गया था जिसके बेसिस पे वो क्लेम कर रहे हैं? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, patient I think can never decide best implant. They will get misguided. Let doctor choose your implant. जितने भी claims हैं, let us analyze them critically. Medical sciences में innovations होते रहते हैं. Medical sciences में based on experimental studies implants बनते रहते हैं, metallurgy में change होता रहता है, पर कुछ implants withdraw भी हो जाते हैं. So they should understand. Latest is always not the best. Which is best? Which has proved itself in human body. सबसे अच्छा कौन सा? जिसने ह्यूमन बॉडी में अपने आप को प्रूव कर दिया, वो इम्प्लांट सबसे अच्छा है ना। तो वो आप पता नहीं लगा पाएंगे, वो डॉक्टर ही पता लगा पाएगा। सो ये कहना कि साहब वो लेटेस्ट है वो लगा दीजिए और इसमें नया डेवलपमेंट हुआ वो लगा दीजिए, हाउ डू वी नो वो कितना चलेगा? कुछ मरीजों में हम लोग गोल्ड कोटेड, द सो कॉल्ड गोल्ड कोटेड इम्प्लांट काम में लेते हैं। कुछ पेशेंट्स में मेटल एलर्जी होती है, हालांकि ये प्रूवन नहीं है अभी भी कि मेटल एलर्जी कितना रोल प्ले करती है इस सारे में। सो उसमें कुछ में स्पेशल कोटिंग होती है। अगर पेशेंट बोलता है मुझे मेटल एलर्जी है, बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी हो जाती है, दाने हो जाते हैं, तो उन पेशेंट्स में हम लोग स्पेशल कोटिंग का इम्प्लांट काम में लेते हैं। बट देन लेट डॉक्टर डिसाइड। So if I have to summarize in one line, latest is always not the best. What is best? Of proven track record. And let doctor choose an implant. Don't force him to put a particular implant. हमें क्या दिक्कत है? घुटना खुला है, जो आप बोलेंगे हम लगा देंगे. We have no issue. But let doctor choose the implant. Thank you, doctor. That actually is a very important message कि आपका डॉक्टर ही आपके लिए बेस्ट solution and best option देंगे. So let's have faith and trust in our doctors. And इसी के साथ my next question is, knee replacement, is it an option when knee is fully degenerated? And what does it mean when we say fully degenerated knee? So fully degenerated means जो ये इसके ऊपर चिकनाई कार्टिलेज है, ये जो चिकनाई है ये पूरी ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ये चिकनाई एक्सरे में एक जगह बनाती है, उसको बोलते हैं गैप। ये भी बहुत बड़ी मिथ है कि साहब गैप आ गया है। गैप आ गया नहीं है, गैप ख़त्म हो गया है। एक्सरे में जो गैप दिखाई देता है दो हड्डी के बीच में, वो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, दो हड्डी के बीच में गैप दिखाई देता है। वो गैप इस चिकनाई से बन रहा है, कार्टिलेज से बन रहा है। ये कार्टिलेज एक्सरे में गैप के रूप में दिखाई देती है। अगर वो गैप ख़त्म हो गया है, इसका मतलब कार्टिलेज ख़त्म हो गई है। जब हड्डी से हड्डी मिल गई है, दिस मीन्स इट इज़ ए फुल्ली डीजेनरेटेड नी। और उसमें ये चिकनाई, ये कार्टिलेज इस प्रकार से नहीं है, वो कार्टिलेज इस प्रकार से है। कई रॉ एरियाज हैं जहाँ से बोन झांक रही है, और जब ये रॉ एरिया ऑफ बोन आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, काफ़ी पेन होता है, काफ़ी रेस्ट पेन भी होता है। सो इन ए फुल्ली डीजेनरेटेड नी देयर इज ऑलमोस्ट full cartilage loss, and the bones of the knee, the femur and the tibia, the thigh bone and the leg bone, they are kissing each other. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। So that's fully degenerated knee. So डॉक्टर, रिप्लेसमेंट ऑप्शन के यही होता है आखिरी ऑप्शन डीजेनरेटेड नी से? जी हाँ। सो मैं थोड़ा और आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। हम कब कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को नी रिप्लेसमेंट चाहिए? अगेन ये बहुत बड़ी मिथ है। लोग कहते हैं जी घुटना डॉक्टर बदल देते हैं,
क्या पता ज़रूरत है कि नहीं है। सो घुटना बदलना कब चाहिए? घुटना बदलना तब चाहिए जब आपका घुटना पूरा घिस गया, जो डॉक्टर फैसला करेगा। आपको इतना पेन रहने लगा है कि वो पेन किलर्स मांगता है, वो पेन आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कत देता है, वो पेन, उसके लिए आप सब बाकी मोडालिटीज़ ट्राई कर चुके हैं डॉक्टर्स, जिसमें इंजेक्शंस हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, फिजियोथेरेपी है, ब्रेसेस हैं। सो अगर ये सब कुछ ट्राई हो चुका और पेन काफ़ी ज़्यादा है, तो बजाय पेन किलर्स पर रहने के, फॉर ए फुल्ली डिजेनरेटेड नी, इट इज़ बेटर टू गो अहेड विद नी रिप्लेसमेंट। फिर डॉक्टर की सलाह से नी रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर आपको मुझे कहें कि एक स्टेटमेंट दें, तो हम बोलेंगे, हु नीड्स नी रिप्लेसमेंट? ए पर्सन विद ए फुल्ली डिजेनरेटेड नी हैविंग persistent pain and pain severe enough to interfere activities of daily living, requires painkillers, and all other conservative non-operative modalities have been tried and they are not working. So in consultation with the doctor, if this is the situation, you need a knee replacement. अगर ये सब है तो आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, बट अगेन फाइनल वर्ड योर डॉक्टर विल डिसाइड। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, बिफोर वी कंक्लूड दिस लाइफ, मैं एक सेकंड अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड हम उनके जवाब आपके डॉक्टर से यहाँ पे बैठे हैं उनसे पूछ के आपको रिप्लाई करेंगे। उसी के साथ अगर आप डॉक्टर के साथ 1-on-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर जो बिटली लिंक आपको दिख रही है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट पेज पे जा सकते हैं। तो डॉक्टर, कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक ऑफ नी रिप्लेसमेंट, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर व्यूअर्स? आई मीन, आज हमने बहुत चीज़ें जानी है, एंड आई एम श्योर मेनी पीपल जो देख रहे हैं उनके पास और भी क्वेश्चंस है। सो जाने से पहले आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अब इन भ्रांतियों से उठ जाना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट व्हाट वी कंसिडर, घुटना बदलने का जो ऑपरेशन है, उसको अब हम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जरीज मानते हैं, विच कैन गिव यू प्रिडिक्टिवली पॉजिटिव रिजल्ट्स, जो आपको इस दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं। और पिछले 1-2 दशकों में इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं कि अब हम आपको विद रीजनेबल अश्योरेंस, विद रीजनेबल श्योरिटी ये बता सकते हैं कि सक्सेस रेट ऑलमोस्ट मोर देन 99% हो गई है। सो इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। और दूसरा, डर के मारे इस घुटने को बहुत ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट मेरे पास आते हैं, व्हीलचेयर में आते हैं, पैर को इतना मोड़ के लाते हैं, पैर का मूवमेंट चला जाता है। जैसे मैंने पहले समझाया, नी रिप्लेसमेंट में ये को मार्केट में इतना बड़ा घुटना नहीं मिलता है कि हम नया लगा देंगे। हमें आपके घुटने की रिपेयर करनी है। अब अगर रिपेयर करनी है तो उसका इतना सत्यानाश करके मत लाइए कि वो टेक्निकली एक चैलेंजिंग और एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन बन जाए। हम क्या चाहते हैं? घुटना पूरा घिस गया, आपको डॉक्टर ने सलाह दी, आप बदलवाइए, उसको बहुत मत मोड़िए, उसका मूवमेंट लूज मत करिए। अगर आप मूवमेंट लूज करेंगे, उतना टिश्यू डिसेक्शन चाहिए मूवमेंट लाने के लिए। फिर आप बोलेंगे साहब पेन बहुत हुआ। जितना आप टेढ़ा करके लाएंगे, उतना ही हमें टिश्यू डिसेक्शन चाहिए इसको सीधा करने के लिए, क्योंकि हमें तो रिपेयर करनी है ना। ये रिप्लेसमेंट थोड़ी करना है कि नया घुटना लगा देना है, हमें तो रिपेयर करनी है। और अगर रिपेयर करनी है, जितना आप ख़राब करके लाएंगे उतना ही हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आपने एक सिंपल से ऑपरेशन को टेक्निकली चैलेंजिंग बना दिया। करने को तो हम कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज हमें आदत है, हम हिंदुस्तान में काम करते हैं जहाँ मरीज बहुत लेट आता है।
सो कृपया इस भ्रांति से बाहर आ जाइए कि घुटना बदलने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। जटिल नहीं है, सरल है। एंड गो एंड मीट ए कॉम्पिटेंट डॉक्टर, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। लोग बोलते हैं साहब फलाना ने बदलवाया, ढिकाना ने बदलवाया, उसको दर्द रह गया। गो टू ए नी रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर, नॉट एक आप कहीं भी बदलवा लें। चेक द इंस्टीट्यूट, चेक द सर्जन। जो वॉल्यूम सर्जन्स हैं दे गिव यू रीजनेबल अश्योरेंस कि अच्छा रिजल्ट आएगा। सो मेरे ख्याल से घुटना बदलवाने की प्रक्रिया से डरने घबराने के दिन चले गए हैं। नाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ। इट इज़ ए लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन, आई कैन अश्योर यू। लोग एक नई जिंदगी पा जाते हैं। अगर हमारे मरीजों से मिलेंगे, ऑलमोस्ट सब ये बोलते हैं कि साहब हमने गलती कर दी, हमने पहले क्यों नहीं बदलवाया। जीवन का आनंद लेते हैं। मेरे बहुत सारे मरीज मिलते हैं आके कि साहब मैं 2 कदम नहीं चलता था और अब मैं वैष्णो देवी होके आ गया हूँ, मैंने मन्नत मानी थी, मैं अमरनाथ होके आ गया हूँ, मैं यहाँ होके आ गया हूँ, मैं वहाँ होके आ गया हूँ। इट्स अ लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन। सो प्लीज डू नॉट फियर एंड गो हेड। थैंक यू। Thank you so much, doctor, and this was amazing. It was very insightful, and thank you, my viewers, for joining us. I will see you guys in the next Max Doc Talk. Thank you very much.